हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वक्र इस प्रकार है कि मूल बिंदु तथा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के बीच एक्स अक्ष का कटा भाग भुज का दोगुना है तथा जो बिंदु 1,2 से होकर गुजरता है वक्र की समीकरण है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो किसी भी वक्र के लिए जो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx है और उस वक्र पर मान लो दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 स्थित हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। ये आती है प्रवणता। तो अब देखो सवाल के हिसाब से हमें बताया हुआ है कि एक वक्र जो है वो इस प्रकार है। मान लो ये y अक्ष है और ये हमारा हो गया x अक्ष। ठीक है, तो उसने हमें बताया है कि वक्र इस प्रकार है कि मूल बिंदु तथा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के बीच x अक्ष का कटा हुआ भाग। तो मानो वक्र ऐसा है, यहाँ पर कोई बिंदु आ रहा होगा P जिसके निर्देशांक x, y हम मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो स्पर्श रेखा जो होगी ना वो मान लो इस प्रकार की आ रही होगी स्पर्श रेखा। इसको अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो इस प्रकार की मान लो स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो हमें बताया हुआ है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के बीच x अक्ष का कटा हुआ भाग जो है भुज का दोगुना है, यानी dy/dx का जो मान है, मतलब y डैश उसने क्या दिया हुआ है, y डैश 2x दिया हुआ है उस बिंदु पर। ठीक है, यानी कि ये जो बिंदु है x अक्ष वाला, इसके निर्देशांक 2x, 0 हो जाएंगे। सही है, तो अब देखो ये बताया हुआ है उसने। ठीक है, क्योंकि हमने y डैश 0 माने ना इसके निर्देशांक, तो 2x, 0 हो गए। भुज का दोगुना है तथा जो बिंदु 1,2 से होकर जाती है। तो अब देखो हमें प्रवणता बताई हुई है, यानी अगर हम प्रवणता लिखें ना तो वो किसके बराबर आएगी, dy/dx अगर हम लिखें। तो ये तो हमने देखो y डैश x अक्ष वाले बिंदु के लिए लिखी है। ठीक है, इसका मान क्या आया था, 2x आया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर dy/dx लिखेंगे तो y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 होगा बट्टा में देखो x2 माइनस x1, यानी x माइनस 2x आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, देखो y बट्टा में माइनस का x। तो देखो dy/dx का मान क्या आ गया, माइनस का y बट्टा x। तो अब देखो dy/y को हम इस तरफ लेके आते हैं, यहाँ पर माइनस का dx/x है, तो अब दोनों तरफ हम समाकलन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर तो समाकलन आ जाएगा कितना, यहाँ पर ln y आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर समाकलन माइनस का ln x आ जाएगा, प्लस में समाकलन का अचर c हो गया। तो अब हमें बताया हुआ है कि ये जो वक्र है ये बिंदु 1,2 से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी x बराबर 1 रखने पर y बराबर 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि ln 2 बराबर में माइनस ln 1 प्लस में c ये आएगा। यानी कि देखो ln 1 का मान तो 0 होता है, तो c बराबर में ln 2 आ जाएगा ना। तो अब देखो वक्र क्या बना, ln y बराबर माइनस ln x प्लस में c का मान है ln 2। ठीक है, तो लघुगणक का गुणधर्म होता है कि log a प्लस में log b, इसका जो मान है वो log ab के बराबर आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ln y का जो मान है किसके बराबर आएगा, यहाँ पर देखो इस माइनस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं घात में। ठीक है, -1 आ जाएगी घात। तो ये क्या बन गया, ln के अंदर 2/x ये बन गया। तो अब दोनों तरफ तुलना कर लेंगे तो y बराबर में आ जाएगा 2/x, यानी कि x y का जो मान है 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम विकल्प देखें तो विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।